दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जिसे सोचकर आज भी लोगों की रूह कांप जाती है। एक ऐसी लड़की की कहानी जिसने सिर्फ 19 साल की उम्र में पूरी फिल्म इंडस्ट्री को हिला दिया था। एक ऐसी लड़की जिसका चेहरा, उसकी मुस्कान, उसकी आवाज, उसकी मासूमियत सब कुछ लोगों के दिलों में बस गया था। उसका नाम था दिव्या भारती। दिव्या भारती सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं थी, वो एक तूफान थी। उनके अंदर इतनी ऊर्जा थी कि जिन लोगों ने उन्हें स्क्रीन पर देखा था वो आज भी भूल नहीं पाए। जिस तरह वो हंसती थी, जिस तरह वो डायलॉग बोलती थी, जिस तरह वो हर सीन को जिंदा कर देती थी, ये सब देखकर लगता था जैसे ऊपर वाले ने उन्हें खास बनाकर भेजा हो। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, चमकती हुई चीजों के पीछे कई बार अंधेरे छिपे होते हैं। दिव्या की जिंदगी भी बिल्कुल वैसी ही थी। जहां एक तरफ वो सुपरस्टार बन रही थी, वहीं दूसरी तरफ उनकी जिंदगी में कुछ ऐसी बातें हो रही थी जो बहुत ही कम लोग जानते थे। और फिर एक ऐसी रात जिसने सब कुछ बदल दिया था। 5 अप्रैल 1993, मुंबई का एक फ्लैट, रात लगभग 11 बजे। ये वो रात थी जब अचानक खबर फैल गई थी कि दिव्या भारती 5वीं मंजिल से गिर गई हैं। कोई कह रहा था दर्दनाक हादसा है, कोई कह रहा था कुछ और कुछ लोग चुप थे, बहुत चुप। इतनी बड़ी एक्ट्रेस, इतनी बड़ी पर्सनैलिटी और उनकी मौत की कहानी लोगों को साफ साफ समझ ही नहीं आई। शुरुआत में हर कोई हैरान था। लोग पूछ रहे थे, अरे ये कैसे हो सकता है? दिव्या अभी तो शूटिंग कर रही थी, वो इतनी खुश थी, इतनी एनर्जेटिक थी, वो अपना भविष्य प्लान कर रही थी, और वो अचानक बालकनी से कैसे गिर सकती हैं? क्या वो फिसल गईं? क्या वो रेलिंग पर बैठी थी? क्या उनके कमरे में कुछ और हुआ, या फिर क्या कोई ऐसा सच था जिसे दुनिया को बताया ही नहीं गया हो? दोस्तों, आज तक कोई नहीं जानता कि उस रात असल में हुआ क्या था। दिव्या के साथ उस समय कौन था, किसने क्या देखा, किसने क्या सुना, कौन सच बोल रहा था और कौन झूठ बोल रहा था, और सबसे बड़ी बात, केस इतने जल्दी बंद कैसे हो गया? इतने सवाल हैं पर जवाब किसी के पास नहीं। 32 साल बीत चुके हैं, लेकिन ये रहस्य आज भी जिंदा है। आज भी लोग कहते हैं कि दिव्या की मौत सिर्फ एक हादसा नहीं थी। कुछ लोग मानते हैं कि उस रात घर में कुछ ऐसा हुआ था जिसे दुनिया के सामने नहीं आने दिया गया। कुछ लोग कहते हैं कि ये एक्सीडेंट था, पर कुछ लोग कहते हैं नहीं, बिल्कुल नहीं। इतनी बड़ी स्टार, इतनी बड़ी खबर और इतनी चुप्पी, बात कुछ तो थी। और दोस्तों, यही वजह है कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि दिव्या भारती की कहानी सिर्फ एक एक्ट्रेस की कहानी नहीं है, ये एक रहस्य है। एक ऐसा रहस्य जो सालों से सबको परेशान कर रहा है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दिव्या भारती का जन्म 25 फरवरी 1974 में मुंबई में हुआ था। उनके पापा का नाम ओम प्रकाश भारती है और माँ का नाम मीता भारती। दिव्या बचपन से ही बहुत खुश मिजाज, नटखट और गुड़िया जैसी दिखने वाली लड़की थी। वो हिंदी, इंग्लिश और मराठी तीनों भाषा आसानी से बोल लेती थी। उन्होंने अपनी पढ़ाई मुंबई में की थी, लेकिन उनको पढ़ाई में ज्यादा मन नहीं लगता था। 9वीं क्लास के बाद उन्होंने एक्टिंग में करियर बनाने का फैसला कर लिया। साल 1988 में जब दिव्या अभी 9th में थी, तभी एक फिल्म मेकर ने उन्हें साइन कर लिया था, लेकिन बाद में वो फिल्म उनसे छीन ली गई और उनकी जगह किसी और को ले लिया गया था। यही नहीं, दूसरी फिल्म राधा का संगम में भी उन्हें महीनों ट्रेनिंग देने के बाद अचानक बदल दिया गया था। उस समय मीडिया में ये बातें फैलने लगी। डायरेक्टर को लगता था कि दिव्या बहुत छोटी हैं और मासूम लगती हैं, इसलिए रोल किसी और को दे दिया गया। बहुत झटके खाने के बावजूद दिव्या ने हार नहीं मानी थी। फिर एक दिन साउथ के बड़े प्रोड्यूसर डी रामा नायडू ने उन्हें अपनी तेलुगु फिल्म बॉबली राजा में हीरोइन का रोल दे दिया था। ये फिल्म सुपर हिट हुई और साउथ में दिव्या रातों रात स्टार बन गई थी। इसके बाद उन्होंने कुछ और तेलुगु फिल्में की, जिनमें से राउडी अलूडू और असेंबली राउडी जैसी फिल्में हिट रहीं। तेलुगु फिल्मों की सफलता के बाद बॉलीवुड के बड़े डायरेक्टर्स की नजर उन पर पड़ी। साल 1992 में दिव्या ने अपनी पहली हिंदी फिल्म विश्व आत्मा की। इस फिल्म का गाना सात समुंदर बहुत हिट हुआ और दिव्या को पूरे भारत में पहचान मिली। इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक फिल्में की, दिल का क्या कसूर, शोला और शबनम, और फिर आई उनकी सबसे बड़ी हिट फिल्म दीवाना, जिसमें उनके साथ ऋषि कपूर और शाहरुख खान थे। इस फिल्म में दिव्या को सुपरस्टार बना दिया था। उन्हें फिल्म फेयर का बेस्ट न्यू फेस अवार्ड भी मिला था। सिर्फ एक साल के अंदर दिव्या ने कई हिंदी फिल्में की, जान से प्यारा, गीत, दुश्मन जमाना, बलवान, दिल आशना है और कई और फिल्में की। दर्शक उनकी मासूमियत और उनकी एक्टिंग के दीवाने हो गए थे। उनकी आखिरी फिल्म थी क्षत्रिय। दिव्या की अचानक मौत के बाद उनकी कई फिल्में दूसरे कलाकारों के साथ दोबारा शूट करनी पड़ी थी। ये तक कहा जाता है कि दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे और डर जैसी सुपरहिट फिल्मों के लिए भी दिव्या पहली ही पसंद थी। दिव्या भारती की मुलाकात निर्देशक प्रोड्यूसर साजिद नाडियावाला से हुई, जब वो फिल्म शोला और शबनम की शूटिंग कर रही थी, और उनके साथ अभिनेता गोविंदा भी थे। दिव्या भारती और साजिद नाडियावाला काफी करीब आ गए थे और दोनों ने 10 मई 1992 में शादी कर ली थी, और ये शादी बहुत ही गुप्त तरीके से हुई थी।
दो चार लोग ही इनकी शादी में मौजूद थे जो कि इनके बहुत ही करीबी थे। ये शादी इसलिए गुप्त रखी गई थी ताकि दिव्या के फिल्म करियर पर कोई असर ना पड़े। अब आता है 1993, 5 अप्रैल की देर शाम की बात है। मुंबई के वर्सोवा इलाके में तुलसी बिल्डिंग्स के 5वीं मंजिल के अपार्टमेंट में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरा बॉलीवुड और उनके फैंस को हिला कर रख दिया था। दिव्या भारती, जो सिर्फ 19 साल की थी, अचानक अपने फ्लैट की बालकनी से गिर गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उस समय उनके फ्लैट में कुछ लोग मौजूद थे। उनकी दोस्त नीता लुल्ला, नीता के पति श्याम लुल्ला, उनकी नौकरानी अमृता कुमारी और कुछ पड़ोसी। जैसे ही सभी को पता चला कि दिव्या नीचे गिर गई हैं, उन्होंने तुरंत उन्हें एम्बुलेंस में कूपर हॉस्पिटल में इमरजेंसी में पहुंचाया, लेकिन डॉक्टर्स उन्हें बचा नहीं सके। दिव्या की मौत हो जाती है। उनकी मौत ने पूरे देश को झकझोर दिया था। उनके फैंस, बॉलीवुड के लोग और मीडिया सब हैरान थे। कुछ लोगों ने इसके पीछे साजिश की बातें उठाई, लेकिन दिव्या के पति ने साफ इन अफवाहों से इनकार कर दिया था। अधिकारियों ने कहा कि उनकी मौत का कारण सिर पर चोट लगने से हुई थी। लेकिन दोस्तों, सिर्फ ये जानना कि वो गिर गई थी कहानी को पूरा नहीं बताता है। बहुत सारी बातें ऐसी थी जो किसी को समझ नहीं आई। आखिर क्यों वो बालकनी पर बैठी थी? क्या ये सिर्फ हादसा था या इसके पीछे कुछ गुप्त राज था? और क्या वास्तव में उस रात जो हुआ वो सामने आया? इन सवालों ने सालों तक लोगों के दिमाग में हैरानी और रहस्य बनाए रखा है। आज भी लोग दिव्या की मौत के पीछे छिपे सच को जानने की कोशिश कर रहे हैं। दिव्या की मौत ने उनके माता पिता और पति को पूरी तरह दुखी कर दिया था। दिव्या भारती ने अपनी छोटी सी उम्र में 21 फिल्में की और वो उस समय की मशहूर एक्ट्रेस थी। उनकी एक्टिंग और मासूमियत ने सभी को बहुत प्रभावित किया था। शाहरुख खान ने कहा था कि वो एक शानदार एक्ट्रेस थी। सुनील शेट्टी ने कहा था कि उनकी एक्टिंग बेहतरीन और नेचुरल थी और वो सेट पर हमेशा हंसी मजाक किया करती थी। करिश्मा कपूर ने कहा था कि दिव्या को देखना हमेशा खुशी की बात थी। चंकी पांडे ने कहा था कि वो एक चुलबुली और एनर्जी से भरी एक्ट्रेस थी। गोविंदा ने भी कहा था कि वो बाकी एक्ट्रेसेस से कुछ अलग और खास थी। उनकी मौत और रहस्य पर देवानंद ने 2011 में फिल्म चार्जशीट भी बनाई थी। दिव्या भारती एक टैलेंटेड अभिनेत्री थी। उनकी एक्टिंग और एनर्जी आज भी सबको याद है। उनकी अचानक मौत ने बॉलीवुड और उनके फैंस को झकझोर दिया था। कई लोग आज भी सवाल करते हैं, क्या यह सिर्फ हादसा था या इसके पीछे कुछ और था? लेकिन एक बात तय है, दिव्या भारती का नाम और उनका काम हमेशा बॉलीवुड में जिंदा रहेगा। तो दोस्तों, यही पूरी वीडियो थी। धन्यवाद।